This step called the slave steps. ये स्लेव स्टेप्स है। और सीरा लियोन जब बना था जो 18th और 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर स्लेव्स को छुड़ा के लाए थे अमेरिका से, तो स्लेव्स को इधर लाया गया था इस फोर्ट पे, और इधर से ऊपर लाके ये देश बसाया गया था, ये सिटी फ्री टाउन। दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ना, ये है कॉटन ट्री, और ये वन ऑफ द हाईलाइट्स है सीरा लियोन की। इसकी हाइट 70 मीटर है, यानी कि 230 फीट के करीब। जी हाँ, आप लोग सोच रहे हो इतना बड़ा तो ये दिख नहीं रहा, बताता हूँ अभी पूरी कहानी। ये कॉटन ट्री था ना, इसी पेड़ पे सबसे पहले स्लेव्स को लाया गया था जब ब्रिटिशर्स 18th और 19th सेंचुरी के बीच में स्लेव्स को अमेरिका से फ्री करा के लाए थे यहाँ पे। इस कॉटन ट्री के नीचे वो गैदर हुए थे, और तभी इस सिटी का नाम फ्री टाउन पड़ा था। और ऐसा माना जाता था कि जिस दिन ये पेड़ टूट गया ना, उस दिन बहुत बड़ी आपदा आ जाएगी, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाएगी देश में। लेकिन पिछले ही साल 24 मई को शायद 2023 को बारिश हुई थी और आंधी तूफान आया, जिसमें पेड़ फाइनली टूट गया। और पूरी तरह से तो नहीं टूटा, पर अभी आप देख सकते हो काफी छोटा रह गया। और मानना जाता है ये पेड़ 400 साल से भी ज्यादा पुराना है। किसी को नहीं पता एग्जैक्ट डेट तो, क्योंकि 18th और 19th सेंचुरी के बीच में इसे डिस्कवर किया गया था। और इसकी जो रूट्स है ना, जमीन में बहुत दूर दूर तक नीचे तक फैली हुई है। ये साइडों में जो आप दुकान देखने लग रहे हो भाई, ये तरह तरह की दुकानें हैं, जिसमें से काफी मोबाइल टॉपअप, पुराने मोबाइल रिचार्ज, चार्जिंग केबल, इन सब की दुकानें। और जैसे अपने इंडिया में पहले नहीं होता था कि भाई टॉपअप लेके वो कूपन आता था, वो स्क्रैच करो फिर उसमें से मोबाइल रिचार्ज होएगा, यहाँ पे अभी भी वही सिस्टम है। और ये उस तरह की दुकानें यहाँ पे काफी सारी। सड़क किनारे एफरी सेल के सिम कार्ड बेच रहे हैं, कूपन्स और डॉलर एक्सचेंज कराने, आपको लोकल करेंसी चाहिए कुछ भी, उसके लिए बैठे सारे। यहाँ पीछे भी हनीश भाई के नाम की कई दुकानें गई, हनीश एंटरप्राइज। यहाँ पे आप स्टोर करते हो यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह भैया? अच्छा ठीक है। और अपन अभी शहर के बाहर आ गए ना? जी सर। फिलहाल हम आगे भैया एक टर्किश रेस्टोरेंट पे कॉफी पीने के लिए। ये जो आप देख रहे हो ना, इधर पास में ही है वो जंक्शन फेरी वाला, जो कि लुंगी एयरपोर्ट पे है। अब लुंगी एयरपोर्ट क्या है, फ्री टाउन में एयरपोर्ट नहीं है, जो मेन एयरपोर्ट है वो है लुंगी, जो कि एक और सिटी है, आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा भी होगा। लुंगी एयरपोर्ट से फ्री टाउन सिटी पहुंचा था। अब लुंगी में जो नया एयरपोर्ट बनाया ना, वो एक टर्किश कंपनी है सुमा, उसने एयरपोर्ट बनाया। और हर बारी कोई भी विजिटर आता है तो उसके $25 टैक्स लगते हैं एयरपोर्ट यूज करने के, चाहे वो लोकल है चाहे फॉरनर है। और जो कि बहुत ही बड़ी कीमत है। यहाँ पे जो एवरेज सैलरी है लोगों की महीने की $40-50 है, मतलब महीने के 3-4 हज़ार रुपये कमाते हैं। और एक बार एयरपोर्ट यूज करने के फ्लाइट टिकट अलग है, बाकी खर्चा अलग, $25 उसका खर्चा है। क्योंकि जो सुमा कंपनी है ना, उसकी डील हुई थी यहाँ की सरकार से कि जो पैसे लगेंगे एयरपोर्ट पे वो मैं से रिकवर करेंगे, लोगों से टैक्स ले लेंगे, और कुछ पैसे सरकार भी देगी। पर सरकार पे नहीं कर पा रही शायद, और वो टैक्स अब आने वाले अप्रैल से मेरे ख्याल से $25 की जगह $225 हो जाएगा। तो ये मान लो 20,000 रुपये सिर्फ एयरपोर्ट पे जाने के, फिर आप कहीं गए वापस आए 20,000 रुपये दोबारा दो, तो मतलब इंडिया के 40,000 रुपये तो सिर्फ यहाँ के एयरपोर्ट यूज करने की फीस है लुंगी एयरपोर्ट की। और लुंगी एयरपोर्ट से फेरी चलती है, वैसे तो आप सड़क से भी आ सकते हो, लेकिन बहुत लंबा रास्ता है, 4-5 घंटे का घूम के आना पड़ता है बहुत ज़्यादा। फेरी क्या करती है, आपको इधर समुद्र के थ्रू ले आती है, और सरकारी फेरी चलती है, उसकी कीमत तो $1.25 है, $1.20 है शायद। पर उसमें बहुत लंबी लाइन होती है, गाड़ियाँ भी उसमें लगती है, बसें भी 4-5 घंटे लग जाते हैं उस फेरी में ही चढ़ने उतरने में, फ्लाइट आपकी मिस हो जाएगी। तो प्राइवेट कंपनीज चलती है काफ़ी, जैसे सी कोच थी जिस कंपनी के थ्रू मैं आया था, उसमें मेरी कॉस्ट आई शायद $40 की उसकी टिकट थी। पर वो काफ़ी फास्ट होती है, मतलब पौने घंटे का 40 मिनट का सफ़र है, और आधा घंटा ही फालतू में लगा लो, मतलब उसमें चढ़ने उतरने में। वो रिलायबल है, मतलब आपकी फ़्लाइट मिस नहीं होएगी उस चक्कर में, तो प्राइवेट वो लेनी पड़ती है। यहाँ पे ना लग्जरी अफोर्ड करना, मैंने बहुत बारी गया अफ्रीका में, बहुत ही ज़्यादा महंगा है। और एयरपोर्ट जाना और आना तो भाई जो बहुत ही अमीर लोग हैं सिर्फ वो ही कर सकते हैं। ये भाई यहाँ पे एक टर्किश बेकरी है शायद, इसमें हम आए कॉफ़ी पीने, लग तो बढ़िया रही है। ये सिमित ब्रेड टर्किश मैं काफ़ी खाता था, मेरे को बहुत पसंद है। विच वन इज योर फेवरेट? आई थिंक दिस वन लुक्स गुड टू मी, मे बी दिस वन। How many? जस्ट वन। बाकी दोस्तों आप सीरा लियोन को शायद इनके इबोला आउटब्रेक या फिर ब्लड डायमंड मूवी के थ्रू भी जानते हो। 2014 में जो इबोला आउटब्रेक हुआ था उसका एपिसेंटर कंसिडर किया जाता था सीरा लियोन को, पर 2016 में टोटली से इबोला फ्री घोषित कर दिया गया था। जैसा मैंने ब्लड डायमंड मूवी का जिक्र भी करा, और मैंने पहले ही बताया कि इस देश में डायमंड बहुत है, ईस्टर्न साइड में अगर जाएंगे सीरा लियोन में, और डायमंड की माइनिंग की वजह से यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा सिविल वॉर भी हुआ था। बाद में 2009 में फाइनली इनकी मिनिस्ट्री ऑफ मिनरल रिसोर्सेज के अंडर जितनी भी डायमंड की माइनिंग है उसकी सारी मैनेजमेंट उनके अंडर आ गई। थैंक यू। ये जो आप देख रहे हो भाई चोइथराम्स, ये सुपरमार्केट है यहाँ पे काफ़ी बड़ा, और यहाँ का जो सबसे मेन हॉस्पिटल है फ्री टाउन का, सीरा लियोन का, वो भी चोइथराम्स के नाम से है। तो यहाँ पे काफी बड़ा नाम है चोइथराम्स का, वो मतलब पहले आए होंगे इंडिया से
उनके नाम पे ये पूरा ट्रस्ट चल रहा है, हॉस्पिटल और सुपरमार्केट्स वगैरह। और ये जितनी भी मेरे को दोनों तरफ फैक्ट्रीज वगैरह दुकानें दिख रही है ना, चाहे अल्कोहल का काम हो, चाहे टीवीएस के बाइक्स का काम हो, चाहे सॉफ्ट ड्रिंक्स का काम हो, ये सारे इंडियंस ऑपरेट कर रहे हैं इन सबको। मतलब ये सारी मार्केट्स वगैरह एक तरह से अपन ही चलाने लग रहे हैं देश इनका। अफ्रीका में ना गाड़ी आपको मिक्स मिलेगी, राइट हैंड ड्राइव मिल जाएगी, कभी लेफ्ट हैंड ड्राइव मिल जाएगी। और मोस्टली गाड़ियाँ बाहर से आती हैं, यहाँ तो मैन्युफैक्चर होती नहीं, तो बाहर से यहाँ पे आके फिर सेकंड हैंड बेची जाती है, उन्हें लोग खरीदते हैं। इनफैक्ट यूएस और कनाडा की जितनी भी चोरी की गई गाड़ियाँ होती है, दे एंड अप बीइंग इन अफ्रीका। यूएस या कनाडा के जो ऐसे पोर्ट्स है जिधर इतनी तलाशी वगैरह नहीं होती, गाड़ी को चोरी किया जाता है, फिर उसके बाद उसका एक्सीडेंट कर दिया जाता है, फिर यूँ दिखा दिया जाता है कि भी ठीक है गाड़ी का एक्सीडेंट हो रखा है। और जहाँ पेपर वर्क इतना स्ट्रिक्ट ना हो, किसी ऐसे पोर्ट से पहुँचा दिया जाता है उन्हें अफ्रीका, शायद ज़्यादातर घाना में आती है। फिर घाना के बाद वो पूरे अफ्रीका में डिस्ट्रीब्यूट होती है। मोस्टली गाड़ियाँ आपको जैसे यहाँ भी टोयोटा वगैरह की दिखेगी, वो यूएस से आई होती है, कनाडा से आई होती है। इसके बाद कुछ गाड़ियाँ और भी है जो कि यूरोप से आई हो या फिर दुबई से आई हो। इवन इनफैक्ट शायद इंडिया की भी अब गाड़ी यहाँ पे आनी शुरू होगी। पर ये जैसी भी आपको एसयूवीज वगैरह मिलेगी ना टोयोटा वगैरह की बढ़िया, 99% चांस है कि अमेरिका में किसी की वो होगी और वो चोरी हुई होगी वहाँ पे, और वो यहाँ पे आके जो लोग होते हैं अपने जैसे अपन खरीद लेते हैं सेकेंड हैंड गाड़ियाँ जो भी। यहाँ पे भाई जंक्स मार्केट है जिसमें सारी पुरानी चीज़ें मिलती है, इवन गद्दे, खिलौने, हर चीज़ सेकेंड हैंड। कपड़े तो खैर बहुत कॉमन चीज़ है, अफ्रीका में आपको जगह जगह दिखेंगे ही। यूएस के भी जो डोनेशन के कपड़े होते हैं या फिर यूज्ड कपड़े होते हैं, कई बार उन्हें बेचा जाता है। यहाँ के लोकल किसी ने गद्दे यूज़ करके फिर बेच दिए। अब किसी को चाहिए सस्ते तो सेकंड हैंड वो यूज्ड गद्दे ले सकते हैं यहाँ से। सीरा लियोन की करेंसी ना, इस बहुत लंबी करेंसी, अभी इनकी करेंसी है सीरा लियोन ने लियोनी, जो इनकी करेंसी है। और एक यूएस डॉलर में लगभग 20,000 कितने 23,000 होते हैं क्या लियोन? 24,000 सीरा लियोने की लियोने होते हैं एक डॉलर में। तो इनकी सरकार ने क्या करा, क्योंकि करेंसी बहुत बड़ी बन जाती थी, मिलियंस में आते थे, मिलियन बिलियन में बिल या पेमेंट्स होती थी, तो 3 जीरो लास्ट की हटा दी। अब जो नई करेंसी है उसमें 3 जीरो कम दिखेगी। ये 20 का मतलब है 20,000 लियोनी, और ये 10 का मतलब है 10,000 लियोनी, 5 का मतलब है 5,000 लियोनी। 5,000 लियोनी यानी कि इंडिया के 15-20 रुपए का नोट है। अभी भाई कोई और भाई आने लग रहे हैं मिलने मेरे से, यहाँ पता तो चल गया इंडियन कम्युनिटी में कि मैं आया हुआ हूँ। ये अभी हम ना वाटरलू के पास में टोम्बो मार्केट सी थी, टोम्बो जंक्शन है जो भी। इस मार्केट में ना सारे मोस्टली आपको मिलेंगे डेली वर्कर्स की, भी सुबह से शाम का गुजारा हो जाए इतनी हमारी सेल हो जाए बहुत है। आमतौर पे एक 4 जनों की फैमिली का यहाँ पे खर्चे की अगर हम बात करें सीरा लियोन में, तो आते हैं लगभग 1.5 लाख सीरा लियोने लियोनी, जो कि डॉलर में मैंने 6-7 डॉलर 500 रुपये पकड़ लो आप। रोज का 500 रुपये खर्चा है 4 जनों की फैमिली के लिए। अब ये लोग यहाँ पे जो काम करने आते हैं, धंधा ट्रेडिंग करने आते हैं, इनका बस यूँ कि भाई दिन के हमारे किसी भी तरह ये 1.5 लाख लियोनी यानी कि इंडिया के 500 रुपये में बढ़ा ले, ताकि हम रात को आराम से खाना खा के गुजारा हो जाए, जिसमें तेल बिजली तो खैर है ही नहीं सीरा लियोन में, मैं बताता हूँ आपको, जिसमें इनका गैस गूस का सारा खर्चा आ जाए। अब कागज में तो आप देखोगे तो आपको एक ग्रोइंग इकोनॉमी दिखेगी सीरा लियोन, पर अभी भी ना इलेक्ट्रिसिटी नहीं है देश में। सिर्फ 20% पॉपुलेशन को ही नेचुरल इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस है यहाँ पे, और जिसमें से 10% तो फ्री टाउन में ही है। फ्री टाउन से आप बाहर निकलोगे तो बिजली नहीं है मोस्टली देश में। इनके भी एक टर्किश कंपनी की शिप लगी हुई है पोर्ट पे, जैसा मैंने गाम्बिया में भी दिखाया था, बिसाऊ में भी था, वो इलेक्ट्रिसिटी बनाती है यहाँ पे। पर कागजों में आपको दिखाया कि बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। जो गरीब भी है ना, गरीब तबका जो है वो अभी भी काफ़ी स्ट्रगल करता है अपनी डेली नीड्स को मीट करने के लिए। तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है अमीर और गरीब में। अफ्रीका में मोस्टली कंट्रीज़ में ये आपने चीज़ देखी होगी, वैसे ही कुछ यहाँ पे भी है सीरा लियोन में भी। फिलहाल अभी हम भाई फ्री टाउन के एक दूसरे कोने में है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि भी सीरा लियोन इज द राउंडेस्ट शेप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। कुछ उसी तरह इसकी कैपिटल सिटी फ्री टाउन की तरफ है, वो भी शेप आप इसकी देखोगे ना तो ये भी गोल सी है, मतलब ओवल शेप्ड है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। तो एक कोने से हमने शुरू करा और पूरी सिटी को घूमते घूमते अब हम वापस मेन टाउन में एंटर करने से पहले एक जगह रुके। इधर एक रिजॉर्ट है, काफी अच्छा, एकदम 5 स्टार प्रॉपर्टी सी है, टोके रिजॉर्ट करके इसका नाम है। और जो इसके MD है वो भी इंडियन ही है,
इंडियन कम्युनिटी यार यहाँ की बहुत वेलकमिंग लगी मुझे, हालांकि हर जगह ही बहुत प्यार देते हैं मेरे को। इधर के भी जो एमडी है विनोद भैया उनका नाम है, अभी मेरी उनसे वीडियो कॉल पे बात हुई, हालांकि वो भी यूएस में है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप यहीं पे रुको आराम से, सी व्यू कमरा लो रिजॉर्ट में, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। पर मैं बोला नहीं, मैं तो रुका हुआ हूँ, ठीक है जहाँ भी है अपन सही है। पर ये यार मज़ेदार है, नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है और अंडररेटेड लगा मुझे सीरा लियोन। और बहुत पोटेंशियल यार इस देश में, मतलब जैसे ये रिजॉर्ट बना हुआ है इस तरह की और यहाँ पे प्रॉपर्टीज हो तो कितना गजब नहीं है। यहाँ पे मेरे को नहीं लगता इस तरह का कोई और है। उधर आप देखोगे तो बच्चे खेलने लग रहे हैं, किश्ती ऐसी खड़ी है शाम को, तो यहाँ पे फिशिंग वगैरह नहीं कर रहे। दोपहर को यहाँ पे लोग फिशिंग करते हुए दिख जाएंगे। और सामने देखो एक छोटा सा आइलैंड है, ये देखो। इसका बाकी रिजॉर्ट का मोस्टली स्टाफ भी इंडियन ही है, सारे हिंदी में बात कर रहे हैं, नमस्ते नमस्ते कर रहे हैं, मज़ेदार है। इस बोट को बोलते क्या? और इसको काटामारान बोलते हैं सर। काटामारान। इस बोट पे भाई बैठ के जाएंगे हम उस आइलैंड पे सामने। उस आइलैंड का नाम क्या बताया था? बाराकुडा आइलैंड। वो रहा भाई, चलो बाराकुडा आइलैंड पे चलते हैं इस बोट पे बैठ के। इसका झंडा भी अपने देश की तरह है जो लगा रखा है, बढ़िया है ना। नहीं रात को तो कभी करा नहीं, 6 के बाद स्टार्ट हुआ है। दोस्त दुबान आ गई मेरे को। व्हाट्स योर नेम? जाट। जाट। ओके जा, माय नेम इज जाट, यू आर जा, आई एम जाट। वैसे तो अंधेरा हो गया, लेट जाने लग रहे हम, सनसेट भी हो चुका। इसमें खाली एक बुरा एक्सपीरियंस नहीं है, पैर पे लगती है ऊपर नहीं। अच्छा, बाकी सब मस्त है और सब नीचे से गीला हो जाएगा। हाँ हो गया। हो गया। मैं अभी तक नहीं हुआ, पर आगे हो जाएंगे। देखो अरे भाई रे, अच्छा ये पकड़े बैठना है क्या? ये पकड़ लिया। हाँ चलो भाई, सामने से लहर आएगी और ये इसमें है छेद, इसमें से पानी सीधा ऊपर आएगा। अब बस ये वाटर प्रूफ। 1:30-2 बजे तक बैठ के स्विम करो, हाँ। लगा के देगा, हाँ फैमिली और म्यूजिक और जो भी चाहिए। हाँ 10-15 फैमिलीज जो सब साथ में आती है। हाँ रात भर बैठ के खाओ पियो। हाँ हाँ। अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और एक अपार्टमेंट बाय आवर के हिसाब से है। ये घंटे वैसे कितने का होते हैं? $40 घंटा है। $40 घंटा। $60। घूमाए भाई। वैसे तो 6 बजे के बाद ना बिल्कुल भी बोट वोट यहाँ पे चलाते नहीं है, अंधेरा हो चुका क्योंकि। और कभी ये बोट वाला खुद ही बता था, बोल रहा था आज तक गई नहीं 6 बजे के बाद। आप पहले ऐसे इंसान हो जिनके लिए बोट गई है स्पेशली। तो ये हमें घुमा लाया, आगे तक अंधेरा हो गया था। वैसे तो आइलैंड पे उतरे नहीं क्योंकि अंधेरे में वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं था। अब वापस आके घूम के दोबारा बीच पे इस रिजॉर्ट की तरफ। भाई ये देखो बीच के, अब तो अंधेरा हो गया, आपको इतना क्लियरली दिख नहीं रहा होगा। यहीं पे टेबल लगी है अपनी, इधर बैठ के खाना वाना खाएंगे। इंडियन खाना है शायद, जो भी है एंजॉय करते हैं।